नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। आज प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा बैसार अवरुद्ध बनल संबंधी प्रशंसा। प्रदेश सभा सदस्य सब संग समन्वय नहीं कर स्थानीय तह में सशर्त अनुदान के बजट पठाने कहत विपक्षी दल सब प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा बैसार अवरुद्ध बनौलक है। आई प्रदेश सभा बैसार बैसते विपक्षी दलक प्रदेश सभा सदस्य सब सशर्त अनुदान स्थानीय पालिका सब में समन्वय नहीं कर पठाने कहे बैसार अवरुद्ध केने छ। एहि विषय में मुख्यमंत्री जवाब देव पड़बाक मांग ओ सब रखने छ। मनमानी तरीका से सशर्त अनुदान की योजना छनौट केने कहे नहीं सचौने धरि बैसार अवरुद्ध करैत रहबाक विपक्षी सांसद सब बतौने अछि। विरोध के बाद सभामुख सरोज कुमार यादव प्रदेश सभा बैसार स्थगित केने छलैथ। पिछला 24 घंटा में धनुषा में आई 91 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा उपलब्ध करौने तथ्यांक अनुसार सोमदिन धरि धनुषा में कोरोना संक्रमित की संख्या 15 से 40 रहल में आई 91 थप भेल अछि तऽ एखन धरि सक्रिय संक्रमित की संख्या 15 से 19 रहल अछि। आई धनुषा में ठीक होबला में 111 गोटे रहल तथ्यांक देखौलक अछि। एहि तरह आई धनुषा में कोरोना संक्रमण से 1 गोटे की मृत्यु भेल जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के तथ्यांक में उल्लेख अछि। आई 281 गोटे पीसीआर परीक्षण करौने में 91 गोटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आयल तथ्यांक में अछि। धनुषा में मृत्यु होबला में कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 1 रहनिहार 45 वर्षक एक पुरुष रहल अछि। उनकर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल जनाओल गेल अछि। धनुषा में संक्रमित में से 14 से 21 गोटे होम आइसोलेशन में इलाज करा रहल अछि तऽ सामान्य इलाज में रहल के संख्या 69 रहल अछि। तहिना आईसीयू में इलाजरत संक्रमित के संख्या 26 रहल अछि तऽ वेंटिलेटर में इलाज करा रहल के संख्या 3 रहल अछि। धनुषा में एखन धरि कोरोना के कारण मृत्यु भेल के संख्या 90 पहुंचल अछि। नेपाल में आई थप 5153 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 12,065 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 3,870 आ 5,611 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 12 से 83 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे एखन धरि नेपाल में पीसीआर परीक्षण से 5,95,364 गोट आ एंटीजन परीक्षण से 15,944 संक्रमित भेटल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 108 गोटे की मृत्यु भेल अछि। नेपाल में एखन धरि 8,098 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 6,570 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त सेहो भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 5,04,530 गोट संक्रमण मुक्त बनल अछि। एखन 82,736 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 747 क्वारंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 31,67,129 पीसीआर आ 81,463 एंटीजन परीक्षण किया गेल अछि। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल बजट में उल्लेखित सब कार्यक्रम सबके प्रभावकारी कार्यान्वयन करबाक स्पष्ट कयलनि अछि। ऐसे दरबार में अन्य राष्ट्र के ध्यानाकर्षण बुझैत अर्थमंत्री पौडेल साउन 1 गते से बजट कार्यान्वयन के द्रुत गति में आगा बढ़ावा आवश्यक पड़वाला कार्यविधि चालू आर्थिक वर्ष के अखाड़ मसांत भीतर तैयार कर चुकबाक जानकारी दिलनि। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालय सब सेहो तैयारी के चरण में रहल उल्लेख करैत ओ अर्थ मंत्रालय सेहो बजट कार्यान्वयन के लिए गृह कार्य शुरू कर चुकल बतौलनि। पौडेल राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अंतर्गत देशभर के सामुदायिक विद्यालय आ कैंपस सबके पूर्वाधार 3 वर्ष भीतर निर्माण कर चुकबाक आ आगामी आर्थिक वर्ष में 1500 सामुदायिक विद्यालय आ कैंपस के पूर्वाधार निर्माण प्रारंभ करबाक जानकारी दिलनि। शिक्षा क्षेत्र में जस्ता मौलिक कार्यक्रमहरू अघि सारेका छौँ हामीले वा नियमित कार्यक्रमहरू छन् ती चिजहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ। यस प्रश्नमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको दुविधा अन्यल अस्पष्टता नराख्नका लागि आश्वस्त हुनका लागि यहाँ सबैलाई म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरिकन पहिला किन कार्यान्वयन भएन त भन्दाखेरि त्यसका पछाडि केही कारणहरू पनि थिए। हामी बजेट बनायौँ र हिँड्यौँ। कार्यान्वयन गर्ने यथेष्ट तयारी गर्न कार्यान्वयनका निमित्त समय हामीले दिन पाएनौँ। बजेट बनाएको लगत्तै पछि हामी सरकारबाट बाहिरिएका थियौँ। त्यस कारणले पनि कार्यान्वयनमा केही
अनुरासवी बजट में स्नातक या वैसे ऊपर शैक्षिक योग्यता हासिल करने युवा के शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राय अधिकतम 5% ब्याज दर में 25 लाख रुपया धरि सहूलियत कर्जा उपलब्ध कराब ध्यानाकर्षण कराने। सार्वजनिक विद्यालय के कक्षा 5 धरि के सब बाल बालिका के दिवा खाजा कार्यक्रम संचालन करबाक लगायत के कार्यक्रम सब आयल कहत प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन कर मां करत ध्यानाकर्षण पत्र बुझौने अनुरासवी के संयोजक एन महर जानकारी दिलाने। नेकपा एमाले कोरोना संक्रमित नियंत्रण रोकथाम आ इलाजक लेल सरकार के स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण केलक अछि। आ एमाले पार्टी कार्यालय थापाथली में एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल स्वास्थ्य मंत्री शेरबहादुर तमांग के स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण किया छथि। एमाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी पठौने 30 थान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ 1 लाख थान N95 मास्क हस्तांतरण केलक अछि। कार्यक्रम में एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल कोरोना में राजनीति कर पबाक कारण नहीं रहल आ कोरोना साझा समस्या भेला से ऐसे लड़ राज्य के सबल बनेबाक उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण किया गेल बतौलनि। उद्देश्य भर के पार्टी पंक्ति राज्य संघ समन्वय कऽ कोरोना नियंत्रण में लागल बतौलनि। मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई गर्दैछ र देशभरि नेकपा एमालेको जो पार्टी पङ्क्ति छ स्वयंसेवकहरू परिचालित भइरहेका छन् त्यो राज्यसित कोअर्डिनेसन गरेरै समन्वय गरेरै ती चिजहरू हामी एउटा वितरण पनि गरिरहेका छौँ। कति ठाउँमा स्वयंसेवकहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। नेपाली नागरिककै रक्षाको लागि हो भनेर आफूलाई प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यो स्वास्थ्य सामग्री चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सद्भाव स्वरूप प्राप्त भएको छ। त्यसैले यस सामग्रीलाई हामीले नेपाल सरकारले आफ्नो मापदण्डभित्र वास्तवमा त्यसलाई रेकर्डेड गरेर अनि त्यस पछाडि त्यसलाई मापदण्ड अनुरूप नै देशका विभिन्न ठाउँमा जुन ठाउँमा अभाव छ तैना स्वास्थ्य मंत्री तमांग सरकार प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री सबके मापदण्ड अनुसार देशक विभिन्न स्थान में पहुँचाल जेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। पार्टीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजदेखि हामीले देशव्यापी रूपमा जुन खोप सुरु गरेका छौँ 60 वर्षभन्दा माथिकालाई खोप सुरु गरेका छौँ 64 वर्षसम्मका र ती नागरिकहरूको उद्देश्य आज से खोप लगेबाक दोसर अभियान शुरू भेल आ सरकार के ध्यान नागरिक के जीवन रक्षा में केंद्रित रहल जानकारी दिले। रूपंदेही में से शुरू भेल कोविड-19 विरुद्ध के भेरोसेल खोप में उल्लासपूर्वक सहभागी भेल। सरकार पहल चरण में 62 से 64 वर्ष उमेर समूह के देने खोप लगाब रूपंदेही में उल्लासपूर्वक सहभागिता भेल। खोप लगेबाक लेल नागरिकता उमेर खोलक के कागजात या वार्ड की सिफारिश लक खोप लगाबा आब प्रभाग स्वास्थ्य कार्यालय रूपंदेही जनौने। चिनिया सरकार अनुदान में देने खोप सरकार देशभर आज से शुरू केने। तैना खोप लगाबा रूपंदेही जिला में 69टा खोप केंद्र के व्यवस्था मिलौने स्वास्थ्य कार्यालय रूपंदेही जनौने। रूपंदेही में करीब 14,255 गोटे के खोप लगल जोबाक तैयारी किया गेल। काठमांडू उपत्यका सहित देश में 64 वर्ष उमेर के व्यक्ति के आज से कोरोना विरुद्ध के चिनिया खोप भेरोसेल के पहल मात्रा देव शुरू किया गेल। खोप कार्यक्रम में भीड़ कम करावा एकटा उमेर समूह के व्यक्ति के एक दिन खोप देबा कार्यक्रम तय किया गेल। शहरी स्वास्थ्य विभाग सार्वजनिक सूचना प्रकाशन करैत जेठ 26 गते 63 वर्ष के लेल, जेठ 27 गते 62 वर्ष के लेल, जेठ 28 गते 61 वर्ष के लेल आ जेठ 29 गते 60 वर्ष उमेर के व्यक्ति के खोप लगाबा नजदीक के केंद्र में जाय आग्रह केना। काठमांडू उपत्यका बाहर के हक में 62 से 64 वर्ष उमेर समूह के व्यक्ति खोप लगाबा पेबाक व्यवस्था किया गेल। काठमांडू महानगरपालिका वार्ड नंबर 10 के अध्यक्ष रामकुमार केसी सरकार तोखने मापदण्ड अनुसार खोप लगेनाई शुरू केने जानकारी दिले। नजिक म्याकडोनल्डमा यसमा चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि आज हाम्रो यसमा जति आज त्यति वर्षसम्मको जतिजना आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी खोपको चाहिँ नि सेवा सुविधा चाहिँ नि दिने लक्ष्यका साथ हामीले अहिले 10 बजेदेखि लाउन सुरु गरेको छौँ। अहिलेसम्म हामी 50 जना जतिले लगाइसक्नु भयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के जेठ 18 गते के निर्णय के आधार में ई उमेर समूह के व्यक्ति के लिए भेरोसेल
चाइनीज खोप के पहिल मात्रा देव शुरू किया गेल। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट विश्वास के मत पौने छथि। मुख्यमंत्री पद में निरंतरता के लिए आई प्रदेश सभा में भेल मतदान में वो विश्वास के मत प्राप्त कर सफल भेल छथि। मतदान में 51 गोटे प्रदेश सांसद सहभागी भेल छल। मुख्यमंत्री के पक्ष में 30 गोटे मतदान कयलनि तऽ उनकर विपक्ष में 9 मत मात्र पड़ल। नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्षधर 17 गोटे आ माओवादी केंद्र के 13 गोटे सांसद पक्ष में मतदान केने अछि। विपक्ष में मत देव में जसपा के 2 आ एमाले के 7 सांसद अछि। मतदान में कांग्रेस के 12 गोटे सांसद मतदान में तटस्थ बैसल सभामुख अर्जुन बहादुर थापा जानकारी दिलनि। सभामुख थापा विश्वास के मत के पक्ष में पड़ल मत बहुमत भेलासँ मुख्यमंत्री भट्ट के सरकार विश्वास के मत प्राप्त करने घोषणा कयलनि। माननीय मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्टले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 30 मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्टको सरकारले यस सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु। माओवादी केंद्र के 13 सांसद रहल में एमाले संसदीय दल सेहो समर्थन करबाक निर्णय कयलाक बाद भट्ट के मुख्यमंत्री पद बचल अछि। प्रदेश सभा में सभामुख बाहेक एमाले के 24 गोट सदस्य अछि। मतदान पहले प्रदेश सभा में उठल प्रश्न के जवाब दैत मुख्यमंत्री भट्ट मुख्य चुनौती एखन के व्यवस्था के कोना बचेबाक आ संविधान से देने अधिकार के प्रयोग करैत समग्र विकास के काज आगा बढ़ेबाक रहल बतौने छलखिन। दुई पटक नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर समावेशीको आधारमा सबै क्षेत्रको सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरेर प्रतिनिधि चुनेर नै संविधान बनेको कुरा र यो संविधान आफैमा उत्कृष्ट संविधान पनि हो। यो अहिलेको हाम्रो मात्र भनाइ होइन, यो अरूले पनि यसको बारेमा बुझेका छन् र यसको बारेमा चर्चा पनि हुन्छ। त्यसकारणले यो संविधानलाई कसरी बचाउने र यो संविधानले दिएको अधिकारलाई हामीले प्रयोग गर्ने हो, दुरुपयोग होइन। र संविधानलाई दिएको अधिकारलाई जनताको हितको लागि जनता काम करबाक लेल 5 वर्ष के समय देने आ ओ समय में अधिकतम जनता के काम में खर्च करबाक वो बतौने छलखे। काठमांडू के बौद्ध स्थित नया बस्ती में आधा जरल अवस्था में एक व्यक्ति के पैर भेटल अछि। भिनसर व्यक्ति के पैर के भाग जरल अवस्था में भेटल प्रहरी जनौलक अछि। घटनास्थल नजदीक स्थानीय व्यक्ति के पैर देखल गेला के बाद प्रहरी के लाश भेटल कह खबर केने छल। घटना बारे में जानकारी भुगते प्रहरी के टोली घटनास्थल में पहुंचकर अनुसंधान शुरू कयल गेल। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह जानकारी दिलनि। पैर आ ठेहुना के भाग मात्र बरामद भेल आ पोस्टमार्टम के लेल पठाओल गेल वो बतौलनि। यो घटनामा सम्बन्ध भन्नुपर्दाखेरि हामीले त्यो घटनास्थलमा त्यो एउटा खुट्टाको एउटा तलको पार्ट लोअर पार्ट र एउटा घुँडाको पार्ट मात्र भेटिएको छ। यसलाई कुनै ठाउँबाट के अरे घटना घटाएर र जलाएको अवस्थामा यहाँ फालेको अवस्था हो। त्यही भएर यसो थप अब प्रारम्भिक रूपमा हामीले दिनुपर्ने खास यसमा अहिले केही पनि छैन, किनभने हामीले यसो थप अनुसन्धान गर्छौँ। केही कुरोहरू चाहिँ यसो पछि अनुसन्धानको क्रममा पछि खुल्न जानेछ होइन। र अहिलेको हकमा चाहिँ अब यो चाहिँ कुनै ठाउँबाट जलाएर ल्याएको अवस्था चाहिँ देखिन। एखन ककर लाश अछि, घटना की अछि ताहि विषय में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। बेस टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिय। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। सुरक्षित रही। नमस्कार।